गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में सीखेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाना, जबकि दिए गए अंकों को हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी है। यानी कहने का मतलब एक अंक को दो बार नहीं लिखना है। तो चलिए प्रयास करते हैं सीखने का। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, बिना पुनरावृत्ति किए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। जिसमें सबसे पहले आपके पास लिखा है 2, 8, 7, 4। अगर आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है तो हम इस तरीके से 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और बाईं ओर से सबसे पहला बॉक्स सबसे बड़ी संख्या से फिल करेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 8, तो हम इसमें लिखेंगे 8। उसके छोटी संख्या है 7, उससे छोटी लिखेंगे 7। उससे छोटी है 4, फिर हम लिखेंगे 4। सबसे छोटी संख्या है 2, 2। तो ये हो जाती है हमारी सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों की, तो फिर से हम ऐसे ही 4 बॉक्स बनाते हैं और उसमें सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, जैसे कि 2। उससे बड़ी है 4। यानी यही अंकों को आप दाईं से बाईं ओर को फिर से लिख देंगे। 2, 4, 7, 8, 2, 4, 7 और 8। इस तरीके से आप सबसे छोटी संख्या बना लेंगे। तो ये है आपका सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका। इसी तरीके से आप इसमें बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं और डी कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो हमारा ई पार्ट है उसमें हमारे पास एक 0 लिखा है। तो उसमें जब आप सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या बनाते समय सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या 7 लिखनी है, लेकिन उसके बाद आपको 4 लिखना है। उसके बाद आपको 3 लिखना है और उसके बाद आपको 0 लिखना है। ये संख्या सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन जब आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो उसमें अगर आप सबसे छोटी संख्या 0 है उसको अगर पहले लिख देते हैं तो आपको कुछ ये संख्या प्राप्त होगी, 0,754। लेकिन अगर किसी संख्या के बाईं ओर 0 लिखा होता है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता, यानी ये केवल 3 अंकों की संख्या रह जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले 0 के बाद जो बड़ी संख्या है 4 पहले उसको लिखना है और उसके बाद सबसे छोटी संख्या 0, 5 और 7। इस तरीके से हम सबसे छोटी संख्या यहाँ पर बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 0 दे रखा है तो 0 का प्रयोग करना भी ज़रूरी है, तभी हम 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा था बिना पुनरावृत्ति किए, यानी किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है। तो ये हमने सीखा कि किसी भी अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यानी हमें एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है, ठीक है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है 3, 8, 7। अब अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे और वो है हमारे पास 8। तो हम सबसे पहले इसमें 8 लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो सबसे बड़े अंक को हम 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद 7 और 3 लिखेंगे। ये संख्या सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो उसमें पहले सबसे छोटे अंक को लिखते हैं। तो हम सबसे पहले अंक की ही पुनरावृत्ति करेंगे, क्योंकि हमें किसी एक अंक को 2 बार लिखना था। तो हमें सबसे पहले 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 7 लिखना है और फिर 8 लिखना है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें अंकों को हमने पहले बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखा है और यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा है। घटते क्रम में लिखने पर बनती है हमारी सबसे बड़ी संख्या और बढ़ते क्रम में अगर हम लिखते हैं अंकों को तो हमारी बनती है सबसे छोटी संख्या। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 0 का ध्यान रखेंगे। 0 अगर हम सबसे पहले लिख देते हैं तो वो संख्या एक अंक कम हो जाती है। तो 0 के बाद जो अंक आता है उसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं, उससे
मिल जाएगी। जैसे कि दूसरा लिखा है आपका 905 यानी 905। इससे अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हम 9 को 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 5 और 0, ये हो जाती है सबसे बड़ी संख्या। लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम पहले 0 ना लिखकर 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे, क्योंकि 0 को हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरीके से आप सी और डी करेंगे इसके और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यानी जैसे कि हमें प्रतिबंध दे रखा है, हमें उसके अनुसार ही बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है अंक 7 सदैव इकाई स्थान पर रहना चाहिए। अंक 7 सदैव इकाई स्थान पर रहना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो 7 है वो आपका इकाई के स्थान पर लिखा है, जबकि दहाई, सैकड़ा, हजार अंक कुछ अलग अलग हैं। तो अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या तो लिखी है 9, 8, 6, 7। और अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो हम 0 न लिखकर पहले हम लिखेंगे 1, 0, 2 और 7। ठीक है, यहाँ पर हमें किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है और जितने भी अंक हमारे पास होते हैं उनमें से आप किसी भी अंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हम बी पार्ट को और करते हैं। बी में लिखा है 4 सदैव इकाई स्थान पर रहना चाहिए, दहाई स्थान पर रहना चाहिए। तो इकाई और दहाई स्थान पर हमने 4 लिख दिया है। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक है 9, उससे छोटा है 8, उससे छोटा होता है आपका 7, ये हो जाती है सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि 0 के बाद क्या आता है आपका 1। तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या। इसी तरीके से आप इसके बाकी प्रश्न भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनको लिखेंगे। ये जो हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट में हमें थोड़ी सी मिस्टेक दी है। उसमें हमें दे रखा है कि 1 सदैव 1000 के स्थान पर हो, लेकिन यहाँ पर 1 को सैकड़े के स्थान पर लिख दिया है, जो गलत है। यानी आपको 1 जो है वो 1000 के स्थान पर लिखना है, उसके बाद सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो आप केवल यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप नहीं करेंगे, केवल आज 3 तक पढ़ेंगे।